तो विष्णु जी ने तप किया। तब विष्णु जी की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। आइए अब आगे काम बढ़ा। तो शिव के बाएं अंग से तो विष्णु हुए और उनके दाएं अंग से, सीधे हाथ से, एक और पुरुष प्रकट हुआ, वो थे ब्रह्मा। विष्णु ने तप किया, विष्णु जी की नाभि से एक कमल निकला। इधर शिव जी के जो बाएं अंग से एक पुरुष ब्रह्मा निकला, तो शिव जी ने ब्रह्मा जी को उस कमल की नाभि से निकले हुए कमल की डंडी में डाल दिया। अब ब्रह्मा जी उस नाभि में चले गए और ब्रह्मा जी ने विचार किया, चार मुख से थे, कि मुझे किसने उत्पन्न किया, मैं इस कमल की डंडी में क्यों आ गया। तो वो शोध करने लगे, कौन हूं, कहां से आया, क्या करूं। मोहित हो गए, समझ में आना बंद हो गया। तो एक आकाशवाणी सुनाई दी, तप करो यदा वाणी समुत्पन्ना तपेति परमाशुभा। तप करो। ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुना रहे हैं कि मेरा निर्माण ऐसा हुआ नारद, तो मैंने तप करना आरंभ किया, 12 वर्ष तक मैंने तप किया। उधर विष्णु प्रकट हो ही चुके थे और एक दिन मैंने विष्णु को सोता देखा तो मैं विष्णु से भिड़ गया। वो जो भिड़े थे उसकी कथा हम कल सुन चुके हैं, ये उसके पहले की कथा ही आज। ऐसे ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हुए। हम जब लड़े, ब्रह्मा जी सुना रहे हैं, तो हमारे बीच में शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। ओंकार का नाद हुआ और ओम की ध्वनि इस संसार में प्रकट हो गई। संसार का निर्माण हो रहा है, जरा देखिएगा आप। विष्णु जी आए, ब्रह्मा आए, अब आई ध्वनि ओम। ये पहला शब्द है, इसलिए ओम का बड़ा महत्व है। हम जब कहते हैं ओम का उच्चारण करिए, ओम का उच्चारण करिए, परमात्मा का शब्दमय स्वरूप ओम है, इसलिए हम ओम का उच्चारण कहते हैं, करिएगा। एवं शब्दमयम रूपम गुणस्य गुणात्मना, गुणस्य गुणात्मना, ऐसा कहा है। इस ओम को सुन के ब्रह्मा जी नारद को बता रहे, मैं और विष्णु मोहित हो गए, क्या ध्वनि थी। मैं अभी भी आपसे कहता हूं, यदि नाभि से ओम का उच्चारण करें, थोड़ी देर में हम खुद ही मोहित हो जाते हैं। एक नशा, एक ट्रांस सा चढ़ने लगता है। यह भगवान का शब्दमय रूप है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं ओम से हम मोहित हो गए। पहली ध्वनि है संसार की, पहला शब्द। हमारे शब्द ऐसे होना चाहिए ओम जैसे, जब बोले दूसरा मोहित हो जाए, दूसरे को आनंद हो जाए। हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं ना, कभी कभी ओम नमः शिवाय करते हैं, और कोई, पर ओम तो बोलते ही। ओम इसीलिए बोलिए, दिन भर में 2-3 बार ओम का उच्चारण नाभि से बिल्कुल ऐसे करिए, जब भी खाली बैठे हो ऐसा करिए। इसका एक बड़ा फायदा होता है, ओम का उच्चारण यदि नाभि से करने लग जाएं तो मनुष्य की वाणी में मिठास उतर आती है। और भक्त को बहुत मीठा बोलना चाहिए, बहुत मतलब बहुत। गाली गलोच न करें, अपशब्द न बोलें, खूब मीठा बोलिए, खूब मीठा बोलिए सज्जनों देवियों, और मीठा सुनिए। कभी आपने विचार किया, हम दिन भर में इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, है उसमें मिठास? है उसमें वो बात जो ओम के उच्चारण में है?